और हाँ, इंदु लग्न में हम लोगों ने विवाह लग्न को, विवाह इंदु को भी देखा था, और ये देखा था कि विवाह इंदु में, इंदु लग्न से पंचम में, सप्तम में, एकादश में अगर पापी ग्रह बैठते हैं तो उस चीज को डिनाई करते हैं। तो दो चार्ट पर पहले हम विवाह लग्न को देखेंगे, फिर एक टूल है, पहले हम दिए दे रहे हैं आप लोग। एक होता है संतान तिथि। D7 से हम संतान को कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, ये चर्चा हम लोग संतान वाले अभी लेंगे, उसमें बताएंगे। लेकिन एक टूल हम आपको दिए दे रहे हैं, संतान तिथि। इससे क्या करते हैं, जिस तरह से हम लोग बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट निकालते हैं, उसी तरीके से एक संतान तिथि निकालते हैं। उस तिथि का, और उस तिथि से हम प्रेडिक्ट करते हैं कि संतान होगी कि नहीं होगी। जिस तरह से बीज स्फुट जो है मेल के लिए, अगर वो D9 में और D1 में जो है विषम राशि में है तो वो 100% जो है क्वालिफाइड है। और इसी तरीके से क्षेत्र स्फुट अगर फीमेल चार्ट में सम राशि और सम नवांश में है तो 100% जो है वो उसके लिए क्वालिफाइड है। इसी प्रकार से एक टूल है जिसको आप सब लोग अभी हम लोग लगाएंगे, उसमें है संतान के लिए तिथि। संतान तिथि क्या होता है, इसमें एक माने एक अपना क्लासिकल दिया है, बुक है जातका देश मार्ग। उसमें एक टूल मिला हमको कि इसमें क्या करते हैं, जातक का संतान तिथि निकालते हैं और उस तिथि से फिर हम गणना करते हैं। एक चीज तो आप समझ लीजिए कि जब चंद्रमा में से सूर्य को घटाते हैं और ये 180 या उससे कम आता है तो ये शुक्ल पक्ष होता है, ये हम लोग जानते हैं सभी लोग। क्योंकि पूर्णमासी में सूर्य और चंद्रमा ठीक आमने सामने होते हैं। पूर्णमासी को सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होते हैं, सूर्य से सप्तम हाउस में चंद्रमा होता है। और दोनों के लॉन्गिट्यूड, जैसे मेष के 10 अंश पर अगर सूर्य है तो तुला के 10 अंश पर जब चंद्रमा आ जाएगा तो पूर्ण, वो जो है पूर्णमासी हो जाती है। और 12 अंश की एक तिथि होती है, हम तो ये सब लोग जानते हैं। चंद्रमा 12-12 अंश करके जब एक पूरा राउंड लगा देता है तो 360 अंश में जब 12 का हम भाग देंगे तो 30 तिथियां होती हैं। 15 जो है वो तिथियां होती हैं जब चंद्रमा सूर्य से दूर जाता है, इसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। और 15 वो तिथियां होती हैं जब चंद्रमा सूर्य की तरफ आता है। सूर्य एक महीने में एक राशि में रहता है तो हम मूवमेंट मून का लेंगे, चंद्रमा की गति लेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, इसका सूत्र है, आप लोग लिख लें। चंद्रमा के भोगांश में से सूर्य के, भोगांश माने वो राशि अंश कला, चंद्रमा की राशि अंश कला में से सूर्य की राशि अंश कला को घटाते हैं। यदि चंद्रमा कम राशि अंश कला में है सूर्य की तुलना, तो उसमें हम 360 अंश जोड़ देते हैं। 360 जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि वो फिर कृष्ण पक्ष में आ जाएगा। चंद्रमा के राशि अंश कला से सूर्य के राशि अंश कला को घटाते हैं, इस संख्या में 5 का गुणा करते हैं। जो राशि अंश कला प्राप्त होते हैं उससे तिथि निकालते हैं। ठीक, नीचे नोट करके लिख लें, यदि अंतर 180 या उससे कम है तो शुक्ल पक्ष, और यदि अंतर 180 से 360 के बीच में है तो कृष्ण पक्ष। 180 से 360 के बीच में अगर डिफरेंस है तो वो कृष्ण पक्ष है। तो उसमें से क्या करते हैं, 180 घटा देते हैं और उस 180 को घटा करके फिर हम 12 का भाग दे करके तिथि निकाल लेते हैं। तो तिथि अभी हम लोग एग्जाम्पल में निकलवाएंगे। जब तिथि हमको मिल गई तो इससे प्रेडिक्शन कैसे होगा, ये नोट करें। नंबर 1,
यदि शुक्ल पक्ष प्राप्त होता है तो संतान होगी। यदि कृष्ण पक्ष है तो संतान में कठिनाई, संतान होने में कठिनाई। तीसरा पॉइंट है, यदि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से छठ तक तिथि आती है तो विलंब से संतान। यदि शुक्ल पक्ष की 10वीं या उससे आगे की तिथि आती है तो शीघ्र संतान। अगला पॉइंट है, यदि कृष्ण पक्ष की छठ से पहले की तिथि आती है तो कुछ प्रारंभिक कठिनाई के बाद संतान अवश्य होती है। अगला पॉइंट है, यदि कृष्ण पक्ष की 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, कृष्ण पक्ष की 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं तिथियां आती हैं तो ब्राह्मण भोज के बाद ही संतान प्राप्त होती है। अगला, यदि कृष्ण पक्ष की एकादशी और द्वादशी तिथि आती है तो कंसेप्शन हो सकता है लेकिन संतान नहीं होगी, वो एबार्शन हो जाएगा। अगला है, यदि कृष्ण पक्ष की एकादशी और द्वादशी है तो यह है त्रयोदशी, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी है तो संतान गोद लेनी पड़ेगी। और यदि अमावस्या तिथि आती है तो संतान नहीं होगी, कोई संभावना नहीं है। अगला है, दोनों पक्षों की रिक्ता तिथियां 4, 9, 14, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। इनमें जो है ये संतान के लिए अनुकूल नहीं है। अब सभी लोग जो है पहले तो अपना अपना चार्ट लगाएं अपने चार्ट में। हाँ बोलो। तिथि दोबारा बताइए। हाँ जी, तिथि बताइए। रिक्ता 4, 9, 14, चौथ, नवमी और चतुर्दशी। ठीक, ज्यादा नहीं तो इसको ऐसा करो, इसको थोड़ा और छील को इसमें भी वो लगा दो ढक्कन, वो वाला। ये लॉक लगा दे रहा हूँ। हाँ? लॉक लग जाएगा इसमें। लग जाएगा, लगा दो। ठीक है, तो ये जो है अभी। हाँ बोलो, किसी को कोई क्वेश्चन हो पूछ लो पहले, फिर शुरू करते हैं एग्जाम्पल। सर, हाँ बोलो। वो जब अपना प्रश्न लेकर आया उस समय की तिथि देखना है। नहीं नहीं, उसके नेटरल चार्ट की। अच्छा, नेटी चार्ट की। हाँ, अब जैसे एक एक जो है पहले हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल लगाओ। रेखा, एक्ट्रेस रेखा, चार्ट अगर हो, नहीं तो डिटेल बताते। जी जी जी। इनका डिटेल है 10 अक्टूबर 1954,
11 बजे मद्रास। स्टेट तमिलनाडु। अब चेन्नई डाल दो, चेन्नई आ जाए अगर मद्रास ना आए तो। जी। हाँ, मंगल राहु अब देखो इसमें पहली चीज तो चार्ट को अन्य तरीके से हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। द्वितीयेश जो है एकादश भाव में बैठा हुआ है और बुध जो है दशमेश है, तो ये एक अच्छा धन योग है, वो बाद की बात है। अभी फिलहाल जो हम लोग अपना एक तो हम इसमें देखेंगे विवाह, विवाह का जो इंदु, तो विवाह इंदु के लिए मैंने बताया था कि लग्न से सप्तम का नवमेश और चंद्रमा से सप्तम का नवमेश, इनके हम लोग याद करते हैं। देखो लग्न से सप्तम बुध है, बुध का यहाँ नवमेश क्या हुआ, शनि। जी। ठीक है ना जी। लग्न से सप्तम का नवमेश शनि हुआ। चंद्रमा से सप्तम, चंद्रमा बैठा है इनका कुंभ में। कुंभ में, तो कुंभ से सप्तम है सिंह, सिंह से जो नवमेश कहाँ हुआ, मेष, मंगल। तो शनि का 1 है और मंगल के 6 है, कुल मिला के कितना हुआ, 7। सिंह राशि आई है। सिंह राशि, अब इसका विवाह जो है इंदु है वो सिंह राशि में आया। अब हमें ये देखना है कि सिंह राशि पर 12th लॉर्ड, सिंह राशि पर 12th लॉर्ड मून का जो है वो एस्पेक्ट है। ठीक है ना। इसके बाद इसके त्रिकोण में मंगल और राहु, दो खराब प्लेनेट बैठे हैं, ये दोनों जो है डिनाई करते हैं। एकादश भाव में केतु बैठा है, सिंह से एकादश में केतु बैठा है, और सप्तम में अगर देख लें तो उसमें द्वादशेश बैठा है। तो विवाह की ये बता रहा है कि इसमें विवाह की संभावना बहुत कम है। अब इसके बाद जो है इसमें नाड़ी का एक जो है सिद्धांत लग रहा है कि केतु और बुध से किसी तरह से कनेक्ट हो जाए तो अफेयर होता है। केतु सप्तम में है और बुध एकादश में है, बुध केतु का एक कॉम्बिनेशन है और लगभग डिग्री वाइज एक माने एक जो अपना नक्षत्र चरण है उसके एक नवांश के अंदर है। बुध 18 का है और केतु जो 16 का है। तो सभी लोग जानते हैं कि अमिताभ के साथ जो है वो इनका बहुत लंबा अफेयर चला और वो विवाह नहीं के बराबर हुआ, विवाह किया लेकिन उनका बहुत जल्दी टूट गया। केतु जो है इंटरकास्ट मैरिज भी कराता है, तो शादी भी जो एक हुई थी किसी पूंजीपति से बहुत थोड़े दिन चली। अब इसमें हम लोग वो देखते हैं कि इनका जो है संतान तिथि निकालते हैं। जी। तो चंद्रमा का कितना है इसमें, चंद्रमा 25 भोगांश देखना है ना। हाँ, चंद्रमा जो है 10 राशि और 25 325 अंश है। चंद्रमा जो है 325 अंश का है और सूर्य जो है वो है आपका 150 और 23 173 173। निकाला सर ये, जी ऐसे निकाला सर चंद्रमा सूर्य का। अरे चंद्रमा 10 राशि तो इसने पूरा कर लिया। अच्छा ठीक 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 है सर। तो 300 अंश का हो गया, 10 राशि बने 300 अंश और इसमें 25 और दिए हैं तो 325 अंश हो गया चंद्रमा का। क्यों भाई? जी हाँ सर। जी सर। और सूर्य ने 5 राशि पूरी कर ली है तो 30 पंचे 150 150 और यहाँ पर 23 और 173 हो गया। 30 डिग्री का एक घर, इसको घट एक भाव 30 डिग्री का होता है, इसलिए 30 कर इंटू कर दिया जो भी भाव
उससे पहले वाले 30 भाव into में 150 हाँ, तो 150 तो आया, अब बचा कितना? 23 डिग्री प्लस कर दी, 173 माइनस करेंगे तो देखो 2 आ गया और 10/12 अंश आ गया, 5 रहा, 152 अंश आ गया। जी सर। 152 अंश, मैंने ये बताया था कि 152 अंश में अगर 180 अंश तक है तो शुक्ल पक्ष है। वैसे भी आप ऐसे मान के चलिए कि सूर्य से चंद्रमा दूर जा रहा है, जब ये मीन राशि के 23 अंश पर आ जाएगा तो शुद्ध एकदम पूर्णमासी बन जाएगी, पूर्णिमा हो जाएगी। चतुर्दशी। ठीक है ना? जी। अब इसको क्या करते हैं, 12 से भाग दे देते हैं। तो 12 एकम 12, 3 और 12 दूनी 24, 7 यानी 13, त्रयोदशी तिथि आ गई। अब देखो शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि क्या कहती है? प्रश्न। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि। सर जी वो देखना है क्या, रिमेनिंग देखना है? सर त्रयोदशी चतुर्दशी में तो गोद लेने पड़ेगा, लिखा है आपने। हाँ, तो ये इसका मतलब क्या है कि नहीं होगा? संतान नहीं होगी, गोद कब ले लिया जाता है? हाँ जी सर, जी सर। संतान नहीं होगी तभी तो गोद लिया जाता है। जी सर। सर तो इसमें ये कृष्ण भी पक्ष में आपने त्रयोदशी चतुर्दशी में गोद दिखाई लिया है, और देखो शुक्ल शुक्ल पक्ष पक्ष का में, जो बताया था। देखो देखिए जी। शुक्ल पक्ष में ये बताया था अगर शुक्ल पक्ष है तो संतान होने की संभावना रहती है। अब 10वीं से इसमें आगे। क्या हुआ कि इसमें जो है देखिए पंचमेश जो है मंगल, वो राहु के साथ बैठा। पहले हमें वैदिक को भी थोड़ा देख लेना चाहिए। ये टूल जो है तब लगते हैं जब हमें सामान्य रूप से जब हमें प्रॉमिस है तब हम उसको देखते हैं कि ये संभावना, ये भी एक टूल है उसके साथ। तो यहाँ देखिए पंचमेश जो है वो राहु के साथ में है, ठीक है ना? पंचम पर शनि, पंचम पर शनि की दृष्टि है, ठीक है ना? और कारक जो है जुपिटर वो अष्टम हाउस में गया है, जिस पर जो है शनि दृष्टि की बनती दृष्टि, किसी, शनि की हाँ शनि की दशम दृष्टि है। तो वैदिक में सीधे सीधे जो हम लोग सीधे रूल हैं उनमें संतान की संभावना बहुत कम है। इसके बाद फिर हम ये लगाते हैं टूल। सर जन्म विवरण में जो पंचांग होता है उससे भी तिथि देख सकते हैं क्या? नहीं, वो उस दिन की तिथि देखेंगे जिस दिन उसका जन्म है, वो जन्म की तिथि है। अच्छा, ये वाली। सर कभी अब समय देखो, मिले तो कंसीव होने की तिथि भी बताइएगा, क्या बेटर होती है? चलो वो हम बताएंगे, नाड़ी से बताएंगे। उसमें रहता है कि 4 दिन तक पहले इसको एकदम छोड़ देते हैं। 4 से 10 दिन तक संभावना जो है वो 25 से 30% रहती है। 10 से लेकर के और 16 तक वो संभावना सबसे प्रबल होती है। उसमें भी तिथि कौन सी पड़ती है, कौन सा डे पड़ता है, उसका भी एक अलग, मेल और फीमेल के वो एक अलग से है। वो हम किसी दिन अगले दिन किसी उसमें क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कंसेप्शन की कैसे जो है तिथि निकालते हैं। तो इसमें जो है हम लोग इस तरह से इसको देख सकते हैं। सर एक बात बताइए, अभी जो आपने बताया था ना, वो शुक्ल हाँ पक्ष जी, का जो बताया था, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से छठी तिथि है तो विलंब से संतान है, और दशमी से आगे की तिथि में शीघ्र संतान है। ये 2 पॉइंट्स हाँ थे। कृष्ण पक्ष का फिर हाँ वो जी, आगे जो था, जो मैं बोल रही थी सर, वो कृष्ण पक्ष वाला बोल रही थी, मैंने गलत बोला था। जो त्रयोदशी चतुर्दशी बोला था ना, हाँ वो जी, आपने कृष्ण ये तो पक्ष के लिए शुक्ल बताया पक्ष था। आया था। हाँ। लेकिन उसमें इसको टूल हम तब लगाते हैं जब हमें पूरी संभावना दिखाई पड़े ओके। कि होगी, जल्दी होगी कि देर से होगी कि नहीं होगी। यहाँ पूरा डिनाइल दिख रहा है। आप मेल जी उसमें देखिए D1 को देखिए पहले,
और सर। अगर इसका D7 भी हम देख लें तो D7 में भी ये डिनायल है। इसका जरा D7 लगाओ। जी ये D7 के साथ में ये लगेगा, इस टूल को D7 के साथ में लगाइएगा। जी सर। ये रहा D7। सर एक बार इसे अब देखो रिपीट जरूर कर D7 दीजिएगा दोबारा। हाँ जी, सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा ये तिथि वाला। हाँ जी, पहले हमने चंद्रमा का और सूर्य का जो था डिफरेंस, चंद्रमा का 325 आ गया और सूर्य का 173 आ गया। हाँ हटा घटा दिया इसको। माइनस कर दिया, हाँ। हाँ जी, तो उसके बाद इसमें डिवाइड, इसमें पाँच नहीं, इसमें एक और चीज करते हैं ना, गलत हो गया मल्टीप्लाई सूत्र। 5 हो गया, Into मल्टीप्लाई पाँच 5। पाँच का गुणा into नहीं 5 किया है, नहीं ये तो किया। हाँ सीधी सीधी वही तिथि वही निकला। मैं वही सोच रही थी, एक वही बार हाँ मल्टीप्लाई 5। वो गलत हो गया। अब हाँ इसमें 5 का गुणा करिए, देखिए अभी आप ये पूरा लग जाएगा। अभी हाँ फार्मूला ही जी गलत सर, हो गया। जी वही बोल रहे सर। 760। 5 का गुणा किया, 12 से डिवाइड किया। तो दोनों को 5 से मल्टीप्लाई नहीं करें। अभी रुक जाओ। 5 दोबारा दूनी कर देते, 10, 5 दोबारा करते। 25, एक 760 26 और 5 एकम 5 2 7, 760 आ गया। हाँ 760 आया। 760 कैसे 760 आया? आया। अब 760 में क्या करते हैं, इसमें अगर 360 का होता है तो 360 घटा देते पहले। जी हाँ बिल्कुल। तो 2 साइकिल पूरे हो जाएंगे, 720 घटा दिया, हाँ 40 बचा। ठीक है, ये समझ में आ गया। नहीं आया। नहीं सर, चंद्रमा का देखो भूगांश माइनस। सर पहले सुनिए तो, चंद्रमा का बताइए। चंद्रमा का भूगांश इसमें निकला है 325 अंश। जी कैसे? 10 राशि चंद्रमा ने पूरा करके 11वीं राशि में आ गया है, तो जी 10 सर। राशि तक उसने कितना चला, 300 डिग्री। 300 डिग्री सर क्या इसको मेष कर चला। सकते हैं? 10 डिग्री। अरे वहीं से शुरू होता है ना, मेष का जीरो ही तो 0 डिग्री होता है अच्छा। भाई। मेष राशि में 0 से 30 होता है, हम्म। वृक में 30 से 60 होता है, अच्छा। मिथुन में 60 से 90 होता है, कर्क में 90 से 120 होता है, सिंह में 120 से 150 होता है, कन्या में 150 से 180 होता है। तो ये जो है 12 मीन राशि में 12 नंबर पहुंचेंगे तो 360 हो जाता है। तो अब इसमें जब 40 आया ये तो 325 चौथे सूर्य का फिर हमने निकाला। सूर्य का निकाला, 5 राशि 150, पूरे कर दिए, 30 पंचे 150 और इसमें 23 और जोड़ दिया, 173। 173। अब इनका डिफरेंस निकाला, हाँ 52। तो डिफरेंस निकाला तो ये आ गया 152। हाँ 152। 152 जो आया, इसमें 5 का गुणा करते हैं, जी सर। आ गया 720। 760। 760। 760, हाँ 760। जब ये 360 से ज्यादा होता है तो हम 360 के जो मल्टीपल्स घटा देते हैं उसमें से। जी तो पहले 360 घटाया तो 380 आ गया, फिर उसमें से 360 घटा दिया तो 40 आ गया। जी डिफरेंस कितना आया, 40 आया। 40। 40 की जो आई चौथा आई, 12 3 36 और 4 40। जी तो ये रिक्ता तिथि चतुर्थी हो है। गई। जी हाँ। अभी आपने लिखा है कि दोनों पक्षों की हाँ रिक्ता तिथि संतान के लिए अनुकूल नहीं है। देखो पूरी तरीके से लग गया, वही हम कहेंगे लगा क्यों नहीं है, जी 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 जी, बहुत ये सही क्यों लग गलत हो गया था ना, इसीलिए नहीं लगा, हाँ पूरा मल्टीप्लाई पूरी तरह 5। से लगा। Into 5 नहीं किया था हमने इसलिए। हाँ इंटू 5। जी हाँ हाँ, जी हाँ, हाँ। अब एक और देख लेते हैं जरा, जी ये बात समझ में आई सबके कि नहीं आई, पहले क्या बताएं। आ गई आ गई। जी सर। आगे से बहुत अच्छा अच्छा सर, बहुत बढ़िया, बहुत एक सुंदर। एक एक अच्छा टूल है। जी जी सर। अब एक देखिए संजीव कुमार का है, डाल दीजिए, आप लोग कैलकुलेट करिए, फिर हम बताते हैं इसमें कैसे। जी हाँ। संजीव कुमार के 9 जुलाई 1937। सात जुलाई। नहीं नहीं, 9 9 9 अच्छा 9 जुलाई 9 जुलाई 1937। 37 9 PM मुंबई।
मकर राशि आ गई, मकर लग्न। जी आ गई। अब इसमें चंद्रमा और सूर्य के अंश निकालिए, हम आते हैं, एक मिनट जरा जी जी देखते। निकाल। और ये कहाँ चला गया? चंद्रमा और सूर्य के अंश लगा? कल रात में डिस्टर्ब हो गया पूरा। प्लस 313, ये है 30 into 60 plus 23। चंद्रमा के 102 माइनस 83 सूर्य के। चंद्रमा तीन घर पूरे हुए ना, तो 300 हो 103 गए। आया। नहीं 300 नहीं हो इनकी गए। रिक्ता तिथि आ रही है 30 4। 300 थोड़ी ना हुए। 3 हो गया, हाँ 103। 9। 103 आया, 103 चंद्रमा का 103। हाँ 103 आया, बिल्कुल ठीक है। हाँ और सूर्य का 83 आ रहा है। 83 आया। 20.53। तो 20 माइनस into 500 हाँ कितना आया भाई? इंटू 4 5 आया सर सर। 100 आ गया। 100। देखो चंद्रमा, 20.53। हाँ चंद्रमा बैठा है 90 और 13, 103। 103 जी ठीक है ना? जी। और सूर्य जो है बैठा हुआ 2 राशि पूरा किया तो 60, और 60 और 23, नवमी तिथि है ये 83। सर, 23 शुक्ल पक्ष। 83। 83 सर 84 ही लेंगे, 59 है। हाँ 84 ले लो। 84। अब इसमें गुणा करिए, पहले घटाइए, 20 कितना आया? 20 into 5 20 into 5 19 100। into 5 100। 100 हुआ। 19 into 5 तो नौवीं 95। तिथि आ गई। 100 आया है। कौन सी तिथि आई? नवी तिथि आ गई सब। नवमी आ गई। तो नवमी तिथि शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आ गई। शुक्ल पक्ष है, देखो चंद्रमा सूर्य से आगे बढ़ गया, इसका मतलब शुक्ल पक्ष शुरू हो गया। और आपने पढ़ा है कि नवमी तिथि 4, 9, 14 ये तिथियां जो हैं संतान के लिए अनुकूल नहीं होती हैं, तो इनकी भी संतान नहीं है। सर नवमी कैसे आई? 100 के बाद क्या किया? 12 तो से 100 डिवाइड में किया। 12 का भाग देना ना। हाँ डिवाइडेड बाय 12। 96 8 तिथि पूरी होगी, नवी तिथि आ गई। तो 4 बचेगा शेष। किसके? 8 के बाद 100 जो को तिथि 12 है से भाग अष्टमी के देंगे। बाद नवमी आएगी ना। जब 96 8 8 देखिए 8 तो पूरे हो गए ना, 96 अंश तक अष्टमी पूरी हो 96 गई। क्या? अब 96 से आगे 12 अंश तक जो है 108 अंश तक नवमी तिथि रहेगी। 96 से 108 तक नवमी तिथि रहेगी, यानी 8 तिथि पार हो गई, नवमी तिथि में है। जी तो देखो इसमें भी लग गया कि नहीं लग गया? जी सर लगा, इसमें भी लग गया सर। यस सर। अब रिक्ता तिथि आ अगर गई। कोई और, हाँ जी रिक्ता रिक्ता तिथि तिथि आ आ गई। गई। हाँ अब सर देखो एक चार्ट, हाँ बोलो। एक चार्ट बोलूं क्या सर, अभी जिसको बच्चा नहीं हुआ है? हाँ बोल दो, उसमें भी लगा के देख लो भाई। हाँ देखो ये टूल हैं, ये अपने पास रखिए। जैसे मान लो ये था कि कुलदीप कह रहे थे कि विवाह और उससे संबंधित बताइए, तो ये भी एक टूल है कि जैसे मान लिया विवाह सप्तम हाउस से देखते हैं, और विवाह का फल क्या है, वो पंचम हाउस है, उसका लाभ है ना। विवाह का लाभ कहाँ है? सप्तम का लाभ जो है वो पंचम हाउस है कि नहीं, पहले ये बताइए। जी सर। तो पंचम हाउस में क्या है? संतान। तो विवाह से अगर लाभ ही नहीं मिले, वैसे तो ये माने ईट ड्रिंक के बी मैरी वाली बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो एक्चुअल ऋषियों का कंसेप्ट था, तो विवाह का लाभ जो है वो संतान।
तो ये मेलापक में ये भी देखा जा सकता है कि अगर मेल का या फीमेल का चार्ट में ये हमारी तिथि जो निकलती है और संतान का जो सामान्य नियम हम लोग देखते हैं, तो ये भी हम लोग मेलापक में देख सकते हैं। ये एक अपने पास टूल है जी। और ये लग रहा है। तो ये अगला बताएं, इसमें इसको चार्ट इनका वाला लगाइए, अनीता का चार्ट लगाइए जरा, उसमें भी कैलकुलेट करें आप लोग बताइए। अपने आप कैलकुलेट। हाँ हाँ, हाँ, अपने आप 29 कैलकुलेट करने से 29 अप्रैल 1972। टाइम है शाम के 5:55, 17:55। प्लेस इंदौर, मध्य प्रदेश। चंद्रमा लग्न में ही बैठे हैं। 26। 26 है। सूर्य 7th हाउस में 6 into 30। अब सूर्य मेष में है तो 30। देखो सूर्य को 15 मेष में है, 15 ही मेष लेंगे। में है तो सूर्य की डिग्री 15 है। 206। देखो ये आवाज, भाई आवाज आ रही तो मैं बंद कर दूंगा। जो भी कहना हो साफ साफ को, नहीं तो म्यूट कर लो, अन्य लोगों को डिस्टर्ब होता है। देखिए इसमें चंद्रमा की डिग्री जो है 180 तो पूरा किया है और उसके बाद उसमें 26 डिग्री और चला तो 206 डिग्री चंद्रमा की 206 डिग्री हो गई जी। और सूर्य इसमें 15 डिग्री का है। जी। तो 15 डिग्री जब घटा देंगे तो कितना बचेगा 206 में? 191। एक 91 बचा। 191। हाँ 191 बचा। अब जी। देखिए 191 का मतलब क्या हुआ, 180 से यदि ज्यादा है तो कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है। जी फिर हाँ। मल्टीप्लाई बाय 5 भी तो करेंगे सर अभी। अरे रुक जाइए पहले, वो तो अभी शुक्ल पक्ष है कि अब कृष्ण पक्ष है वो हम ये कहते इससे, हाँ ये इसमें कौन सा पक्ष निकला? ये कृष्ण पक्ष निकला माइनस। कृष्ण पक्ष निकला। 180 से जब ज्यादा हो जाता है डिफरेंस, हाँ। तो चंद्रमा सूर्य से दूर जाने लगता है, चंद्रमा पास आने लगता है। जी। तो ये कृष्ण पक्ष आया। अब निकालिए 191 में 191 में 5 का गुणा करें। 955। 5 1 5 है 955। इसमें 720 घटाएं, दो राउंड। जी। अब कितना बचा? 235। 235 बचा। अब हमने कहा था अगर जब हमें कृष्ण पक्ष की तिथि निकालनी होती है तो 180 और घटा देते हैं, क्योंकि 180 के बाद फिर तिथियां वो आ जाने लगती। 15 तिथि का हम इसमें डिफरेंस घटा देते, क्योंकि 15 से ज्यादा तिथि आ रही है तो हम 180 घटा देंगे। तो 55 आ गया। 55 में भाग दीजिए 12 का। पंचमी तिथि आई। जी। कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि में क्या लिखा देखो भाई। सर सप्तमी आई। कितना बचा? 7 बचा। 720 घटाइए पहले 9 में से 900। मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आप लोग बताएं। 5 बचा है, एक जगह इन्होंने गलती। पंचमी आई है रुको और रुको, इसमें लिखा हुआ है कुछ 191 परेशानी के में बाद 5 का गुणा किया, 5 एकम 5, 5 में 45 की 5 4, 5 900। 720 घटा दीजिए इसमें से 5 3 235 बचा। 235 में 180 और घटा दीजिए 55 5 और 10 55 है। 3 13 में 8 के 5 बचा, 55 बचा। जी। जी सर। 55 बचा।
55 बचा, 12 का भाग दे देंगे तो 12 पंचे 60, 12 चौक 48, 4 सात। पूरा हुआ। पंचमी आ गई। 12, हाँ पंचमी सप्तमी। आ गई। सप्तमी आई। सप्तमी 7 बचा बैलेंस। 7 बचा है सर जी। 5 और 2 7। हाँ तो 7 वो हम थोड़ो लेंगे, 7वीं तिथि में जा रहा है ना ये, पंचमी जी। 5वीं तिथि में। 5 60 तिथि तिथि कहाँ पूरी पूरी हो गई है। होंगी? 60 60 में अंश तक 5 तिथि होंगी, और है कितना? 55। तो 5वीं तिथि हो गई ना सर। 48 48 से 48 से लेके 60 60 के बीच में पंचमी होगी। 48 पंचमी से है ये, लेके 60 के बीच में पंचमी होगी, तो पंचमी आई पंचमी है है। कृष्ण पक्ष। अब कृष्ण पक्ष की पंचमी देखिए, पहली चीज तो यह है कि अगर कृष्ण पक्ष मिलता है तो इसमें थोड़ी परेशानी रहती है, कुछ परेशानी के बाद। ठीक है ना। और उसके बाद देखिए इसमें लिखा होगा सर कृष्ण प्रारंभिक पक्ष कठिनाई में के बाद। सप्तमी, हाँ कृष्ण पक्ष की छठ से पहले की तिथि है तो संतान की प्राप्ति सुवर्ण में भगवान की पूजा के साथ होती है। तो अब ये इनका कब का चार्ट है? ये 72 का है ना। जी। तो 72 कितना हो गया? 28, 28 और 22, 50, 52 साल, 52 साल के 52 हो गए। जी सर। हाँ तो इसमें उसमें मेल के चार्ट में देखो, हो सकता है कोई बड़ी दिक्कत हो, क्योंकि संतान तो दोनों से ही होती है। इसमें सामान्य रूप से जरा देख लें, पंचमेश अष्टम में है, जी ठीक है ना। बिल्कुल। जी हाँ। और पंचमेश पर राहु की दृष्टि है और अष्टमेश के साथ में है। तो ये तो इसमें पूरा डिनायल है। उसी के साथ साथ पूरा, जब हमने अभी बताया था कि देखिए मेन जो हमारा कोई भी टूल है वो D1 को सुपरसीड नहीं कर सकता। जी। पहले हम D1 को देखेंगे, जैसे D9 भी, कोई भी डिविजनल चार्ट, कोई भी टूल D1 को सुपरसीड नहीं कर सकता। यहाँ पहले हम D1 में देखते हैं कि D1 में 5 और 8 का जब भी संबंध बनता है तो संतान में बाधा आती है। और एक मैंने नियम बताया था कि जब भी कोई प्लेनेट अष्टम में अष्टमेश के साथ, द्वादश में द्वादशेश के साथ, छठे में षष्ठेश के साथ बैठा होता है तो उसका एक कारकत्व पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। यहाँ पंचमेश अष्टम में अष्टमेश के साथ बैठा है तो संतान की 100% जो है वो संभावना नहीं है। तो ये तो D1 का हो गया। टूल में हो सकता है कि आगे पीछे चंद्रमा की डिग्री को थोड़ा टाइम वाइम को लेकर के आगे पीछे भी हो सकता है। तो अगर 1-2 अंश का भी अंतर पड़ेगा तो उसमें जो है अंतर पड़ जाता है। अब देखो 5 का गुणा करते हैं तो अगर 2 अंश का भी अंतर पड़ जाता है चंद्रमा की डिग्री में तो एक तिथि का अंतर आ जाता है, 3 अंश का। 3 अंश के डिफरेंस में एक तिथि का डिफरेंस आ जाता है। तो हो सकता है कि टाइमिंग टूल लगता है। और दूसरा, कोई भी टूल, कोई भी नियम हमेशा D1 को सुपरसीड नहीं कर सकता, क्योंकि D1 आपको वाई डेस्टिनी मिला हुआ है। आपको डेस्टिनी ने वो अपना लग्न दिया हुआ है, वो D1 चार्ट है, वहां पर प्लेनेट जो है D1 के हैं। सर D7 भी बताइएगा, आप कुछ बता रहे थे। हाँ अब देखो D7 में, देखो इसको D7 में मैं ये कह रहा था कि D7 जो सर D7 में एक भी ये मिनट, चीज जो है हाँ हाँ आ सर जाए। एक मिनट, सूर्य चंद्रमा आमने सामने है तो ये पूर्णमासी नहीं हुई कहाँ आमने लग्न सामने चार्ट है? में? लग्न 15, के अगर चार्ट में। सुनिए, अगर सुनिए, चंद्रमा यदि 15 डिग्री का होता तो आमने सामने होते। जी जी ठीक है। 15 डिग्री से आगे बढ़ गया है, जी हाँ जी ठीक है। ठीक है ना। सर अगर जी ठीक है। सूर्य का अंश चंद्रमा के अंश से ज्यादा होता है तब? तो चंद्रमा में 360 जोड़ देते हैं। अच्छा। अच्छा ठीक है। हाँ। जैसे यहाँ पर 360 घटाते हैं ना हम लोग, जी। तो वहां पर 360 जोड़ देते हैं। फिर उसमें से सूर्य का घटाएंगे। हाँ उसमें सूर्य का अच्छा। घटाएंगे। राइट, थैंक अब देखो एक चार्ट है, उसको जरा लगाइए सब लोग, जिनके जिनके बच्चा है। अभी आप लोग भी अपना अपना चार्ट लगा के निकलवाइए, कोई एक लोग लगाओ। सुप्रिया अखिलेश जी अपना लगा दो। और अखिलेश सर जी का निकाल चलो के आप, रखा।
चलो अखिलेश सर का निकालो, लगाओ और हमें बताओ, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, थोड़ा काम हो रहा है। ये टूल है, जितना लगा लोगे चार्ट में उतनी आपको मजबूती हो जाएगी। फिर हम लोग आगे विवाह को लेकर के आगे बढ़ते हैं। थोड़ा नाड़ी से हम लोग विवाह को कैसे देखेंगे, और डाइवोर्स के 2 चार्ट हमारे पास हैं, उन दोनों पर दोनों नियम लगाएंगे हम। चंद्रमा का 330 आया, लग गया? सूर्य का 4 into 30, 4 से 12, 120, 330 प्लस 26, 120 80। हाँ, इसकी चाबी ले, चाबी देवा तो बढ़िया, ताले, बड़े ताले की चाबी देवा, चेक हो जाए। ऊपर थोड़ा सा साफ कर देना तो ऊपर तक चढ़ जाएगी। ये है कि ये इस पे लोड नहीं पड़ेगा, ये हैंडल जो है वो लोड ले लेंगे। दिक्कत जब आती है जब जब फंसता है दरवाजा। हाँ, जैसे हाँ। दरवाजा आराम से। अब ठीक है। ले लगा के देख लो जरा, तुम्हारा कितना पैसा हुआ। दोनों का पैसा कौन सा पसंद आएगा होगी वही। हाँ, सफेद लगा देंगे। तो नहीं, तुम्हारा चार्ज लगाने का तो अच्छा टोटल बता देना। चलो, नहीं आउट नहीं, आउट तो ठीक है ना। हाँ, आउट ठीक है। शुक्ल पक्ष द्वितीय आया क्या? कृष्ण पक्ष आया ना 218। 1095 आया ना। एक्चुअली चंद्र जो है 1127 है और सूर्य 418। जी, तो ये आया आपका 7 डिग्री 9। तो इसको हमने अंश पे किया तो 219 आया। 5 से गुणा किया 10, 1095। 30। तो 15 बचा, तो 15 का मतलब है शुक्ल द्वितीय। आप लोग चेक करिएगा, मेरा तो यही आया। देखिए सर जी, ये चंद्रमा को देखेंगे तो 11 राशि कंप्लीट हुई है, तो 11 into 30 330, 26, 356, 356 356 आया है ना। माइनस 138। हाँ, माइनस 138, तो 218 आया। तो 10 से 16 में 8 गए, 18 यहाँ, 4 में 3 गया, 1 रहा यहाँ, 218 आया। 218 आया जी। हाँ हाँ, 218 आया। तो इसमें जो है 5 का गुणा कर दो। 5 8 40 और 5 एकम 5 4 9, 5 दूनी 10, 1090 आया। तो 720 पहले घटाओ, 0 7 370 और इसमें 360 और घटा दो तो 10 बचा। तो प्रतिपदा आया 180 पहले इसमें से घटाओ। हाँ जी, कृष्ण वही पक्ष। बोले था। 38 आया ना फिर। नहीं, 218 जो है ना, उसमें से उसमें 180 से घटा। हाँ, हाँ 218 माइनस 180 घटाइए। हाँ, 38 आया 8 सर। आया और 38 10 11 में से 38 आया। अब इसमें 5 का गुणा कर दो। 190 40 5 15 4 190 आया। 190 में 12 भाग दे दो, 12 एकम 12, 10वीं तिथि आई। 12 एकम 12 7 70 हुआ और 12 12 10वीं पंचे तिथि 60, 12 पंचे 60, तो 10 बचे रिमेनिंग। हाँ, 190 190 में से भी तो 180 घटाएंगे। 190 में 180 घटाए तो 10 बचा। हाँ, 10 बचेगा। तो वो भाई 180 से ज्यादा है ना,
जी 10 बचा सर। तो प्रतिपदा आ गई। हाँ प्रतिपदा आ गई। अच्छा, नहीं, लेकिन कोई कहीं कुछ गलत हो रहा है, प्रतिपदा नहीं आएगी। आप इसको देखो रिमाइंडर एक ले। बार, देखो एक ऐसा भी हम लगाते हैं, इसमें चंद्रमा जो है वो आपका 330 और 26, 356, जी 11 हो ना, 11 पार कर लिया तो जी 330 जी पार सर। हो गए। जी 330 और 26, 356, 356 356। जी हाँ और इसमें से सूर्य को जब घटाएंगे तो सूर्य 4 राशि पूरा किया, 120 और जी 18 और है तो 138 जो है सूर्य का हो गया। जी ये हमने पूरा कर लिया, ठीक है ना। जी हाँ अब ये इसको जब घटाया तो 10 6 16 में से 8 गया, 8 रहा, यहाँ बचा 4 में से 3 गया, 1 रहा, 118 बचा, 218 बचा। 218 218 में 5 का गुणा करो पहले, घटाएंगे एक साथ 180। अच्छा 5 से 40, 5 एकम 5 4 9, 5 दूनी 10, 1080 हुआ। 1090। 1090 हाँ, अब ये 1090। हुआ। अब 190 इसमें से हुआ। क्या कर, 100, हाँ 1090 हुआ। 1090 हुआ। इसमें से 760 घटा देते हैं पहले, 720। 2 राउंड। 720। 720, 720 घटाइए, 0 370। और 10, नहीं 370 आ हाँ गया। जी 370 में से हम 180 अब फिर घटा देते हैं। 360 ही घटा देते ना सर नहीं जी। नहीं, तो एक बार और घटा देते ना। 10 ही बचेंगे। 360 एक बार, हाँ एक बार और घटा देते हैं, 360। तो बचा कितना, 10। 10। तो 10वीं तिथि आएगी, इसमें 12 का भाग तो जाएगा नहीं। हाँ जी सर जो है हमने लिया है 26 की जगह 27 लिया है चंद्रमा को, क्योंकि 29 का है, इसलिए मेरी हाँ द्वितीय तिथि आ रही। हाँ 5 का अंतर आ गया, 215 आया लास्ट में, मतलब 15 आया लास्ट में। हाँ, तो वो इसीलिए बना, एक जी अंश बढ़ने से 5 ठीक का है गुणा ठीक। किया ना तो उससे बन जाता। तो द्वितीया भी जो है सही है, ये कृष्ण पक्ष की द्वितीया आई। 180 तो घटाया नहीं गया कहीं, तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया आई। शुक्ल आया सर। हाँ शुक्ल पक्ष आया। तो द्वितीया में क्या लिखा है, शुक्ल पक्ष की द्वितीया, शुक्ल पक्ष अगर है तो संतान होती है, तो एक तो शुक्ल पक्ष आ गया। सर 218 है तो शुक्ल पक्ष कैसे होगा, 180 से ऊपर है ना। जी सर सर 180 से ऊपर है ना। 356 में से 138 घटाया, 218 आया, 218 वो 180 से ज्यादा है, तो फिर हमारा कृष्ण पक्ष आ गया। ज्यादा है तो कृष्ण पक्ष हो कृष्ण गया। पक्ष की द्वितीया हो जी गई। जी कृष्ण पक्ष जी। जी हाँ कृष्ण, वैसे भी देखो, वैसे भी ये सूर्य को अगर यहाँ देखा जाए तो चंद्रमा यहाँ पर जो है कुंभ राशि में, इसमें कुंभ राशि में पूर्णमासी होती है, और चंद्रमा सूर्य की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब कृष्ण पक्ष हो गया। और कितने अंश ज्यादा कृष्ण पक्ष की द्वितीया में क्या लिखा है, कृष्ण पक्ष की द्वितीया में कठिनाई के बाद संतान अवश्य नहीं 6 से पहले। पूजा पूजा है? हाँ 6 से पहले अगर होगा तो कठिनाई के बाद संतान अवश्य होगी। संतान अवश्य होगी, तो संतान अवश्य होगी, हो सकता है थोड़ा डिले हुआ हो, मिसकैरेज वगैरह हुआ हो कुछ। आप देखो D1 को सर जरा अगर देख ये लो। कैलकुलेशन ना किए जाए और सीधी सीधी तिथि देखी जाए तो क्या आएगी इनकी नहीं, सीधी सीधी तिथि? तिथि अगर इसमें देखिए कौन सी तिथि आ रही है, द्वितीय ही आ रही है। द्वितीय आ रही है, तो अगर ये कैलकुलेशन ना भी किया जाए तो क्या सीधे चीज नहीं निकल नहीं, जाती है? कैलकुलेशन नहीं, कहीं न कहीं इसमें इस वाले में दिक्कत आ रही है। वो मतलब जो है वो कैलकुलेशन से ही आएगा, 5 का गुणा करके फिर 360 का मैंने जो घटा करके उसमें ये आएगा कैलकुलेशन से। यहाँ पर कहीं गलती हो रही है, आप इसको एक बार फिर रिमाइंड कर लें। सर गलती तो कला की हो रही है बस, क्योंकि हम कला ले नहीं रहे हैं तो उनमें डिफरेंस है। नहीं सब, एक चीज ये और होती है ना, अगर 30 से कम है तो छोड़ रहे हैं, 30 से ज्यादा तो कोई एक डिग्री मान रहे हैं।
हाँ तो वो नहीं, तो उसमें एक तिथि का अंतर आ जाता है, लेकिन पक्ष का थोड़ा अंतर आएगा। पक्ष का नहीं आएगा सर, पक्ष का नहीं। 356 में से 138 घटाया तो 218 आया, ठीक है ना। हाँ जी। तो 218 जब आया तो इसका मतलब है 180 से ज्यादा है, तो यही 180 घटा देते हैं। वही कर रहे थे हम, तो भी 10 ही आ रहा था सर। 218 माइनस 180 कर देते हैं 38। तो हमारा हाँ 38 इसमें 5 का गुणा कर दो, 190 190 आया। डिवाइडेड बाय 12। अब नहीं, देखो इसमें जो 190 आया तो फिर इसमें 190 माइनस 180 करेंगे। नहीं, 180 बार बार थोड़ो घटाएंगे। हाँ ना, वही तो। 190 को डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे तो तो ज्यादा आ जाएगी ना। रिमेनिंग देखते हैं ना सर जी। रिमेनिंग नहीं देखते ना। तो फिर 10 बचा। 12 एकम 12, 15। 7 15 आ गई। 12 पंचे 60, 15 माने 15 नहीं 16वीं आएगी, वही प्रतिपदा हो गई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। 16वीं तिथि प्रतिपदा होती है, 15 तक तो जाती है। दोनों से एक ही चीज आ रही है, प्रतिपदा जैसे आ रहा है जी। तो बता रहा प्रतिपदा में जो है संतान तो होती है, देर से वही है इसमें। एक तो कृष्ण पक्ष जैसे आ गया, कृष्ण पक्ष का जो है प्रतिपदा आ गई तो वो थोड़ा सा देर तो रहती है, जो उनको बाद पूछा जाएगा क्या माने जो है जी। कोई परेशानी के साथ हुई, क्या इसमें हुआ। अभी एक तो सर है देखो, नहीं शायद, सर नहीं है चलो शायद। कोई बात नहीं। अब ऐसे देखो D1 में देखो, D1 में देखो। मतलब हाँ D1 में देखो, पंचम हाउस का लॉर्ड जो है मित्र क्षेत्र में दशम में, एक तो अपने से छठे छठे में गया है, पंचम पर केतु का प्रभाव है, तो ये तो निश्चित है कि परेशानी हुई होगी, ये जी। निश्चित है कि परेशानी होगी। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जुपिटर रेट्रो होकर के पंचम और पंचमेश दोनों को देख रहा है, इसलिए प्रॉमिस दे रहा है। जुपिटर यहाँ पर जो है वो पंचम भाव को भी देख रहा, पंचम भाव में जा रहा है और पंचमेश शनि को देख रहा है, तो जी। दोनों जगह देख रहा है, इसलिए जुपिटर ने प्रॉमिस को पूरा कर दिया। लेकिन परेशानी के साथ में ये ध्यान रखिए, क्यों केतु और शनि, केतु देख रहा है पंचम भाव को, जी हाँ। और पंचमेश पर और किसी की दृष्टि है नहीं। पंचम से त्रिकोण में केतु हुआ, लेकिन उधर मंगल और बुध भी है त्रिकोण में, और शनि से या बृहस्पति से पंचम जरा देख लें, बृहस्पति से पंचम में शनि है, डिलेड है लेकिन है। सर और जी इसको लगाइए, एक आध चार्ट में और लगा के देखिए, फिर आगे हम लोग थोड़ा शुरू करते हैं विवाह को लेकर के। इनके सुप्रिया हाँ जी, बताओ। एक क्वेश्चन यहाँ पे आया, मतलब शनि की जी दृष्टि सप्तम भाव पे, मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पे, राहु की दृष्टि सप्तम भाव पे, तो इसलिए सप्तमेश इनके मतलब पत्नी को। देखो सप्तम भाव देखो अभी है नहीं, हम लोग उसको डिस्कस नहीं करें। सप्तमेश जो है वो जी। बकरी हो गया है, जी। बकरी गए की एक पूरी सीरीज हम चलाएंगे, जी। और उसका सब्सक्रिप्शन हम अलग रखेंगे, पूरा जी। सारे ग्रह बकरी किस तरह से फल करते हैं, और जी। बकरी ग्रह क्यों आपको डेस्टिनी से मिला है। जी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जुपिटर बकरी है, जी। ठीक है ना। जी। सप्तमेश होकर के जब बकरी होता है तो सप्तम भाव के जो सिग्निफिकेंस है उनको खराब करता है। जी। कहीं न कहीं ये दे माने ये शो कर रहा है, चूंकि है नहीं हम लोग उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, कहीं न कहीं ये शो कर रहा है कि अर्ली डेथ ऑफ स्पाउस। और आप जानते हैं कि बकरी ग्रह जब भी केंद्र में बैठता है तो अकस्मात कोई न कोई निगेटिव फल करता है। संजय गांधी की कुंडली को आप जरा देखिए, संजय गांधी की कुंडली में
लग्नेश होकर के शनि सप्तम हाउस में जो है बकरी होकर के बैठा है, और शनि की दशा में ही उनकी मृत्यु हुई। 23 जून 1980 को एयर क्रैश हुआ। क्योंकि शनि जो है एयर का कारक ग्रह है, वायु तत्व का, तो आप इसको देख लें। बकरी ग्रह एक तो अकस्मात फल करते हैं, जिस भाव का स्वामी होता है उस भाव का कोई एक न एक जो है वो मतलब जो है वो सिग्निफिकेंस वो समाप्त कर दे। जैसे इनका सप्तम नेश है, तो इनको पार्टनरशिप में नुकसान भी हुआ था। ये किसकी है? ये तो उन्हीं की है, नहीं मिली मुझे, संजय गांधी की हाँ। नहीं। चलो संजय गांधी का हम बता देते हैं। जी संजय गांधी का 1 मिनट देखते हैं। अपने पास करीब करीब 20 चार्ट हैं रेट्रो प्लैनेट्स पर, जी और पहले हम रेट्रो प्लैनेट्स को बताएंगे कि कैसे ये काम करते हैं, और बाद में फिर हम लोग जो है इसको देखेंगे। मेरे 3 प्लेनेट रेट्रो। हाँ, तो अब समझ लो आपको आपको बड़ा बोझ लेके आई हैं आप। मेरे सर, एक किसी का एक ग्रह भी रेट्रो ना। रेट्रो है, मेरे एक ग्रह रेट्रो है सर, गुरु है रेट्रो, हाँ, शायद केंद्र में है। एक तो ठीक है, नहीं सर, किसी के एक कोई तो भी ठीक है। ना हो रेट्रो, तो कोई भी रेट्रो ना हो सर। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई न कोई तो रेट्रो होता ही है। नहीं सर, है हमारा पास एक कुंडली जो उसमें रेट्रो नहीं है। हाँ हाँ सर, जी, हाँ, मेरे तो पास भी है। उसकी बहुत स्मूथ लाइफ है, उसकी बहुत ही स्मूथ लाइफ है। मिश्रा और जी, मेरा भी कोई वक्री नहीं है भाई। बकरी एक को नहीं है ना, सब डायरेक्ट है, अच्छा। राहु केतु को छोड़ संजय के। गांधी, राहु केतु तो चूंकि उनको बकरी इसलिए नहीं लेते हैं कि वो बाकी उनका तो सातों भाई ग्रह वो सातों नेचर डायरेक्ट जो है। है। संजय गांधी का नोट पे 14 दिसंबर गलत बोल देते हैं। 1946 का। हेलो, 14 दिसंबर जी सर, जी सर, 14 दिसंबर 1947 46 9:27 मॉर्निंग 9:27 दिल्ली। जी सर, अब देखो इनका लग्नेश शनि बकरी होकर के, जी लग्नेश शनि बकरी होकर के मारक भाव में बैठा है, और इसकी मूल त्रिकोण राशि सेकंड हाउस में पड़ी है। और इनका देखिए 23 जून 1980 में क्या दशा चल रही थी जब इनका एयर क्रैश हुआ था। 80 में। हाँ, चलो तो और कम कर देती हूँ। 80 सूर्य की 80 में कहाँ सूर्य आ गया? हाँ, शुक्र 19 शुक्र अरे में। 1980 देखो भाई। अरे सॉरी, पीछे बैक चलो। हाँ हाँ, मून की चल रही मैम थी, अभी भी चंद्रमा की चल। मून मरकरी और मतलब जो है सेटर्न। और बढ़ाओ आगे। सर ये तो 67 हो गया, 1980 करना है। हाँ, और बढ़ेगा अभी, क्योंकि पहले 2 का कर लो, 2 में फिर ये जल्दी से बढ़ जाएगा, फिर अंतर दशा लगा देना प्रत्यंतर। बस बस, अब प्रत्यंतर लगाओ। बस बस बस, 23 जून 1980 को मून मरकरी शनि है, देखो स्टार्ट हुआ 31 जी 5 हाँ, 80 से स्टार्ट। जी हाँ, मून मर्क्यूरी शनि था।
अब देखो, एक आपको वो क्लू बताते हैं कैसे देखना इवेंट को। महादशा लॉर्ड जो है वो किंग है, जी जो प्रस्ताव पारित करता है कि किसी को क्या फल करना है। मतलब वो अपने भावेश के अनुसार और जहां पर बैठा है उसके अनुसार वो योग फल तैयार करता है। अंतरदशा लॉर्ड जो है वो उसका ब्यूरोक्रेट्स है, उनके अधिकारी है, राजा के अधिकारी हैं। और प्रत्यंतर दशानाथ जो है वो उन अधिकारियों के छोटे कर्मचारी हैं, जिसे कहते हैं पोस्टमैन या चपरासी। तो जब राजा कोई प्रस्ताव पारित करता है तो अधिकारी उसकी चिट्ठी बनाता है, और अधिकारी जब चिट्ठी बनाता है तो वो चपरासी को देता है कि जाओ दे के आओ कि तुम्हारा प्रमोशन हुआ है कि डिमोशन हुआ है। तो प्रत्यंतर दशा जो है वो एक चपरासी की तरह है, जो एक डाकिये की तरह है, जो उस चिट्ठी को डिलीवर करता है। अब एक बात आप समझिए, आजकल तो खैर मोबाइल चल गया है सब। अगर उस पर्टिकुलर व्यक्ति जिसकी चिट्ठी है, डाकिया उसका पता नहीं जानता है, उसको नहीं जानता, तो क्या वो डिलीवर करेगा? नहीं कर पाएगा। तो जो प्रत्यंतर दशा उस व्यक्ति से, उस भाव से संबंधित प्रत्यंतर दशा जब आएगी तब वो इवेंट घटेगी। जी अब यहां पर शनि को आप मानिए, देखिए मून जो है इस कुंडली में, मून क्या है पहले समझो। मून है मार्केश। जी मून कह रहा है कि हम इस जातक को मारेंगे, ठीक है ना। जी इसके बाद मून ने वो दशा तो चली कितनी, 10 वर्ष। जी 10 वर्ष में कब मरेगा? तो उस मून ने जो प्रस्ताव पारित किया उसकी चिट्ठी बनाई किसने? मरकरी ने। मरकरी कहाँ बैठा हुआ है? 11th हाउस में। 11th हाउस में, त्रिषडाय में किसके साथ बैठा है? केतु सूर्य। केतु के साथ बैठा है, जिसकी डिग्री केतु के पास में है, और केतु इंड करता है। जी केतु क्या करता है? एंड करता है। एंड करता है किसी चीज का। तो इसने, मरकरी ने चिट्ठी बना दी इंड की। प्रस्ताव किसने रखा? मून ने। चिट्ठी किसने बनाई? अंतरदशानाथ माने मरकरी ने बताई। किसकी? अगर यहाँ केतु ना होता है तो प्रधानमंत्री बनवा देता, यही यही मरकरी प्रधानमंत्री बनवा देता अगर केतु ना होता, क्योंकि सूर्य के साथ बैठा हुआ। जी ठीक है ना। जी सर। लेकिन केतु इंड को शो करता है, इसलिए केतु ने वो चिट्ठी लिखी इसकी मृत्यु की। अब किसको दी? शनि को। प्रत्यंतर दशानाथ कौन है? शनि। शनि इसको जानता है, उस व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि शनि लग्नेश होकर के मारक भाव में बैठा है। शनि जो है वो मारक भाव में बैठा है, मार्केश होकर के लग्नेश है, इसलिए वो जानता है इस जातक को। और उसने अपने प्रत्यंतर दशा में चिट्ठी डिलीवर कर दी, और जो है ये एयर क्रैश हो गया और इसकी डेथ हो गई। तो ऐसे दशाओं से हम इस प्रकार से इवेंट को देखेंगे कि दशा लॉर्ड जो है, महादशा लॉर्ड किंग है, अंतरदशा लॉर्ड जो है उनका अधिकारी है, जो प्रपोजल को बनाता है, और प्रत्यंतर दशा जो है वो उसको डिलीवर करता है, और वही प्रत्यंतर डिलीवर करेगी जो इससे संबंधित होगी। अगर मान लीजिए गुरु को दे दिया जाता, तो गुरु जो है ना तो लग्न को देख रहा है ना लग्नेश को देख रहा है, यानी गुरु नहीं जान रहा है। गुरु इस जातक को नहीं जान रहा है, इसलिए गुरु की दशा में नहीं हुआ। शनि जानता है। क्यों? शनि लग्न को देख रहा है और लग्नेश भी है, इसलिए शनि ने अपनी प्रत्यंतर दशा में वो प्रस्ताव डिलीवर कर दिया जो कि मून ने बनाया था और मरकरी ने जिसको आदेश किया था। तो इस तरीके से हम दशा अंतरदशा से हम लोग देखेंगे। आप मिश्रा जी। हाँ जी। मिश्रा जी, इसमें तो संजय गांधी को जो दिया है, तो यहाँ नाड़ी के हिसाब से गुरु के साथ शुक्र बैठा है, संजीवनी योग है, उसके बाद भी इसकी मृत्यु इतनी खतरनाक दे दी। गुरु के साथ कहाँ शुक्र तो बैठा है, लेकिन अब ये देखो संजीवनी योग बना तो वैसे तो जो है मून अष्टम में है,
तो अल्पायुग होता है नहीं वो तो मून ठीक है। अष्टम में। अरे हाँ ऐसे, एक मिनट। बेसिक चीज पहले देखो, संजीवनी योग जो है बना तो रहा है, लेकिन नहीं वैसे मतलब मेरा है कि जनरली हम लोग कहते हैं ना संजीवनी योग है तो बचा लेगा, तो गोचर बचा नहीं नहीं। होगा, तो देखो उसमें तो बृहस्पति, देखिए। देखो नहीं सुनिए तो, आपने कक्षा वृद्धि भी देखी है, इसकी हाँ, अल्पायु है, यानी 30 के पहले पहले इसकी मृत्यु हो जानी चाहिए थी, लेकिन बृहस्पति केंद्र में है और एक शुभ ग्रह के साथ में है, हम्म इसलिए कक्षा वृद्धि कर दी, 30 को इसने पार करा दिया। हम्म 33 पर शायद जो है इसकी डेथ हुई थी। हाँ 46 था, 81 में हुआ, 34 ही था। हाँ, तो इस तरीके से देखो, क्यों हमने बताया कि बकरी ग्रह जो है जिस भी ग्रह के साथ में होता है उस ग्रह का, उसका जो है कारकत्व को खत्म कर देता है। यहाँ लग्न को, अब देखिए लग्न की डिग्री जो है, लग्नेश होकर के बकरी हुआ केंद्र में। और वैदिक का एक और नियम है, यदि कोई भी शुभ ग्रह बृहस्पति या शुक्र बकरी होकर के केंद्र में बैठ जाता है तो एक ऐसी बीमारी देता है जो मतलब जो है इनक्योरेबल बीमारी होती है। अब देखिए इसी बकरी को एक और थोड़ा सा एक एग्जांपल सा और समझ लें कि बकरी ग्रह किस तरह के फल करता है। एक तो पहला चीज है कि बकरी ग्रह अपनी दशा अंतर प्रत्यंतर में अकस्मात कोई घटना देता है। राजी संजय गांधी बाकायदा घर से नाश्ता करके अपने मित्रों के साथ चले और वहीं से 10 जनपद से उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी और 5 मिनट के अंदर वहीं क्रैश हो गया, अकस्मात घटना घट गई। तो ये अकस्मात फल देता है और जिस भाव का स्वामी होता है उसके कारकत्व को वो कर्व कर देता है, काटता है। अब एक उदाहरण जो है ओशो रजनीश का और देख ले कि आचार्य रजनीश का जो बृहस्पति अष्टमेश है, अष्टम में क्या है, अष्टम में है आपकी लॉन्गिविटी, और अष्टमेश होकर के वो बकरी हो गया है, उच्च का है लेकिन बकरी हो गया है, तो उसने 59 में ही उनकी डेथ दे दी। इनका है 11 दिसंबर 1931। ओह सॉरी। ठीक है ना, टाइम है 17:13 और जबलपुर, जबलपुर एमपी। रावण के लिए भी बृहस्पति कारण बना था मृत्यु का। जी अब देखो इसमें बस आ गए, एक मिनट हो गया, कम हो गया, ठीक, 1 मिनट आप लोग देखिए, बस 1 मिनट आता जी। शुभ ग्रह तो मतलब केंद्र में नहीं आया, वक्री गुरु कुछ अलग बन गई क्या चार्ट? बिल्कुल सही चार्ट है। जी टाइम चेक कर लीजिए एक बार। हाँ, शुभ ग्रह वक्री होके केंद्र में बैठ जाए तो वो डिसीज देगा जिसका कोई अनक्योरेबल डिसीज दे देगा, कोई इलाज नहीं। तो इधर केंद्र में जुपिटर रेट्रो तो नहीं आया। देखिए इनमें खाली एक चार्ट में एक ये है कि इनका बुध भी वक्री है। अब इसमें नहीं आया है तो हो सकता है कहीं टाइमिंग में फर्क हो। अच्छा तो हाँ आप वो बहुत टाइम, ही, नहीं नहीं, हमारे पास नहीं है जो इनका चार्ट, मुझे थोड़ा अच्छा याद। याद है जो, जी जी। अष्टम में जो है इनके बहुत सारे प्लेनेट हैं और बुध तुरंत ही वक्री हुआ, इस वजह से इनकी वाणी बहुत ही जबरदस्त रही। अच्छा हाँ तो खैर ये मेन तो हमें ये जुपिटर का देखना है। जी जी।
अब ये 8th में बहुत सारे प्लैनेट हैं, तो जुपिटर तो यहीं आएंगे फिर तो। यहाँ पर तो 8 में आ गए बहुत सारे प्लैनेट। नहीं, चार्ट तो ठीक है, चार्ट ठीक है, डेट ठीक है, टाइमिंग में थोड़ा बहुत हो सकता फर्क हो। हाँ जी हाँ, बड़े प्लैनेट तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जुपिटर 29 डिग्री के हैं, हो नहीं सकता नहीं, है। बुध बुध हो सकता है तुरंत आगे पीछे वक्री हो रहा हो, तुरंत ही। तो जब तुरंत कोई बुध वक्री होता है तो इम्पेक्ट आते हैं उसके, वाणी वाणी थोड़ा बहुत ही प्रखर हो सा जाती है। थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं क्या सर जी? 15। नहीं सर, जो मेन है, मेन फैक्टर जुपिटर का वक्री है, वो हम लोग पढ़ लेते हैं, बाकी तो सेकेंडरी। वो केंद्र में नहीं आ रहा है ना, 29 डिग्री के हैं, केंद्र में नहीं आ पा रहे। चार्ट तो ये ठीक है। 17 करें तो भी नहीं आएगा। एक दिन तो लगा ही देगा लग रहा है, 1 डिग्री करने में। बोझू बोझू 17 13। हाँ भाई एक बात। हाँ जी, हाँ जी, आप मुझे सुन रहे हो ना? ठीक है ठीक है। कहाँ से हो? पाकिस्तान से? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अभी देखा, समझ में आया? हेलो। जी सर जी, देखो जुपिटर। इसमें एक एक इसमें देखिए क्या है कि इसमें 11 और 8 का 3 और 8 का एक्सचेंज भी है। आप इसको देखिए जरा। जी चंद्रमा जो है वो अष्टम में है, थर्ड जी लॉर्ड होकर के। और जुपिटर। बृहस्पति जो है अष्टम का लॉर्ड होकर के वो थर्ड में है। तो ये भी एक जो है अष्टम से अष्टम है। जी तो देखो, किसी भी भाव का स्वामी अपने से अष्टम भाव के स्वामी से जब कनेक्ट हो जाता है तो उस भाव को खराब कर देता है। यहाँ पर लॉन्गिविटी का स्वामी जो जुपिटर है वो अपने से अष्टम के स्वामी के साथ एक्सचेंज कर गया है, तो कनेक्ट हो गया अष्टम से। तो लॉन्गिविटी को उसने कर्व किया, कम कर दिया। जबकि बृहस्पति उच्च का है, बृहस्पति उच्च का है और बक्री हो गया इस तरीके से। और बृहस्पति राहु के त्रिकोण नाड़ी में अगर देखें तो बृहस्पति राहु के त्रिकोण में भी है। और राहु के त्रिकोण में देखिए कौन सा 5वें राउंड में इनकी डेथ हुई है। तो 5वें राउंड में बृहस्पति कहाँ आएगा? 1 2 3 4 5 सूर्य के ऊपर आया। जी तो जब सूर्य के ऊपर आया तो उसने अपने से त्रिकोण में राहु को एक्टिव कर दिया। जी बृहस्पति जब भी राहु से मिलता है तो जीव को खतरा होता है। 29 डिग्री का है तो आगे चला गया ना, पूरा पूरा आगे निकल गया होगा, 6वें में चने जाने लगा होगा मिश्रा जी। अरे 29 पे बकरी है भाई। अच्छा वक्री है तो थोड़ा दिन, 5 महीने का है। हाँ, आ रहा होगा, वापस आ रहा है। तो हम्म, इस तरीके से बकरी ग्रह जो है सडन डेथ। अब इसमें क्या हुआ, सडन इनको नहीं मिली। इनको क्या हुआ कि रीगन ने इनको वहां पर लिथियम की एक जो टनल से इनको गुजार दिया।
तो सारे शरीर का इनका जितना फ्लैश था एकदम वो जो है वो सड़ गया, और जब यहाँ पर जो है आ गए, इंडिया में आए, तो इनकी डेथ हो गई 90 में इनकी डेथ हो गई। तो ये कहने का मतलब क्या, कैसे हुआ, जो बकरी ग्रह है वो जिस भाव का स्वामी होकर के बकरी हो जाता है, उस भाव के कारकत्व को वो खत्म कर देता है, कर्म कर देता है। अब अगर किसी का कोई बकरी है ग्रह किसी तो वो अपना चार्ट में देख सकता है कि कहाँ इसका सर स्वामी। इसमें एक चीज है कि जैसे जी जी इनका जो बकरी है 8 का है और 11 का है, तो 11 की जी। चीजें तो इनकी बहुत बढ़ी हैं, और देखो 8 की। आठ की बकरी, देखिए 8 की चीजें भी बहुत बड़ी है, क्योंकि इस व्यक्ति ने ये बहुत जो है, क्योंकि वहां पर धनु राशि पड़ी हुई है, वहां का स्वामी बृहस्पति है, तो इतना इसने जो है उसी बीच में अंतरराष्ट्रीय कई सेंटर स्थापित किए, कई मेडिटेशन सेंटर बनाए, और इतना इसने पढ़ा हुआ है कि शायद ही किसी दूसरे व्यक्ति ने इतना पढ़ा हो। तो अष्टम का जो रिसर्च ओरिएंटेड जो है रिजल्ट है वो तो पूरा आया, लेकिन लॉन्गिविटी वाला रिजल्ट जो है वो खराब कर दिया। अब कोई चार्ट लगा के, जिसका बकरी हो चार्ट लगा के देख ले जरा, 1 मिनट हम। सब मेरा बकरी है, सब चौथे घर में बकरी है, गुरु बकरी है सब। अपना चार्ट लगवाइए मित्तल जी। हाँ जी। आपका है तो नहीं ना मेरे पास? 6 अक्टूबर 1952। छह अक्टूबर 1952। शाम का 15:13 अलवर राजस्थान, अलवर। जी, जुपिटर केंद्र में वक्री है। 12th और 3rd हाउस के लॉर्ड। 12th एंड 4th इंटरचेंज है। जी। मदर हैं? नहीं, मदर नहीं है सब। अर्ली डेथ है? नहीं, अर्ली तो खैर नहीं थी, लेकिन स्वस्थ थी। ऑल ऑफ सडन डेथ होगी सब उनकी। अब ये देखिए उस समय का आप लगाएं चार्ट। 79 में डेथ होगी सब, 79 ईयर्स की एज में। नहीं वो तो ठीक है, ईयर्स के एज में तो, लेकिन अगर आप कहते हैं कोई बीमार नहीं थी, सडन डेथ हुई, तो उस जी। समय आप देखिए कि जुपिटर की महादशा अंतर प्रत्यंतर कहीं न कहीं रही होगी। यार देखो दशा से देखो। कौन से सन में हुई थी? ये 2004, जुलाई 2004, 20 जुलाई 2004। एक हमें वापस करो। ठीक है जी। जुपिटर में चंद्रमा आ गया, देखो जुपिटर आ गया कि नहीं आ गया? जी आ चंद्रमा गया। कारक है, चंद्रमा कारक है, और प्रत्यंतर भी देख लीजिए। जी। प्रत्यंतर भी देख लीजिए। एक मिनट। दो 2004 कौन से महीना? 20 जुलाई को। जुपिटर, चंद्र और मंगल। मंगल क्या हुआ बताओ। गुरु में सूर्य, चंद्र मंगल चंद्र। नहीं, गुरु चंद्र मंगल। गुरु चंद्र मंगल। गुरु चंद्र शुक्र हो गया था सब, ये जुलाई में तो शुक्र आ गया। 20 जुलाई को।
बीच जुलाई के ठीक गुरु है ना? चंद्रमा चंद्रमा है वो। चंद्र मंगल है। गुरु चंद्रमा चंद्रमा आएगा ना, मंगल तो हाँ, स्टार्ट हाँ। हो गया ना, 28 जुलाई के हाँ। स्टार्ट हो जाएगा। गुरु चंद्रमा चंद्रमा तो है। 20 जुलाई तो थी। 20 जुलाई को गुरु में चंद्रमा, ये इनके स्टार्टिंग पॉइंट है। अच्छा। नहीं वैसे इन दोनों राज्यों को से लोगों की तो अब देखो इसमें चंद्रमा जो है वो मदर जी। का कारक है, 4th हाउस में बैठा हुआ है। जी ठीक है ना? जी चंद्रमा मदर का कारक है, 4th हाउस में बैठा हुआ है, और चंद्रमा है क्या, इस कुंडली का सप्तमेश भी है, लेकिन कारक 4th हाउस का है। अच्छा ये बताइए कि इस दशा में कोई प्रॉपर्टी भी आपकी डैमेज हुई थी क्या? 2004 में नहीं सर। हाँ नहीं, इस दशा में, जुपिटर की दशा में। जुपिटर की दशा में कोई प्रॉपर्टी, हाँ वो अलवर का मकान का बेचा था। 2000 2000 में एक प्रॉपर्टी डैमेज हुई थी सर। हुई थी ना? जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। वो तो भी अब ऑल ऑफ ये सडन। देखिए, हाँ ऑल ऑफ सडन हुई सर, बिल्कुल। ऑल ऑफ सडन, तो देखिए वक्री ग्रह जो है वो जी ऑल ऑफ सडन, एक तो पहली चीज है कि ऑल ऑफ सडन जो है रिजल्ट देता है। जी ठीक है ना? जिस भाव में बैठता है, जहां का स्वामी होता है, वहां के फल वो देता है। 4th हाउस जी जो है आपके वाहन का भी है, हो सकता है वाहन कोई डैमेज हुआ हो, कोई प्रॉपर्टी डैमेज हुई हो, कोई जो प्रॉपर्टी है हुई थी सर। मदर की जो है। हाँ जी। हाँ प्रॉपर्टी डैमेज हुई थी, मदर की डेथ हुई थी। हाँ तो वो जो है ये फल देता है। इस तरीके के फल जो है वक्री ग्रह देता है। अभी 3 चार्ट हम लोग देख चुके हैं। तो इस तरह से जो है, अब आप बताइए क्या आगे शुरू किया जाए। 12:30 बज गया है। मिश्रा जी आप बताओ कुछ, तो हम लोगों को शेयर करो, आप लोग भी शेयर किया करो ना हम लोगों को। सर बकरी वाला जो आप कह रहे हैं ना, वो क्लास ले जी लीजिए, जो भी सब्सक्रिप्शन होगा वो उस रिवाइज जो भी है। देखिए वो, मैं उस कोर्स को मैंने ज्वाइन किया हुआ है, 10,000 की उसकी फीस है मेरी, जो जी। मैंने वो ज्वाइन किया है। लेकिन हम आप लोगों से ज्यादा फीस नहीं लेंगे, पूरी सीरीज चलाएंगे। अभी हमको थोड़ा सा उसको कंफर्म हो जाने दीजिए कि सर एक बात जो भी। पूछें? हाँ जी बोलो। हिंदू लग्न, विवाह हिंदू लग्न बनाया किसी का, जी जी। तो ये सप्तम भाव में तो गुरु और देखो शुक्र। आवाज देखो आ रही भाई, ये एक डिस्टरबेंस बड़ा खराब है। जहां से आवाज आती स्वयं अपने को म्यूट कर लेना चाहिए, और अगर प्रश्न है तो आप उस समय करें। हाँ बताएं। किसी का विवाह, अगर विवाह हिंदू बनाया था, जी तो जी। उसके सप्तम भाव में गुरु और शुक्र आ रहे हैं, पर पंचम भाव में मंगल और शनि है। देखो सप्तम हाउस जो है वो आ रहा है, उसमें प्रॉविंस तो है, लेकिन लेकिन चक्कर ये है ना कि पंचम और एकादश, देखो पंचम नवम और एकादश में अगर पापी ग्रह हैं तो फिर नहीं, इस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाए। एकादश में कोई नहीं है, पर पंचम में मंगल शनि है। मंगल शनि है तो ये ठीक नहीं है, विवाह की दृष्टि से ये ठीक नहीं है। अच्छा। हाँ, और ये हो सकता है कि वो सप्तम में जो बृहस्पति और शुक्र बैठे हों, ये इंद्र लग्न से द्वादश का स्वामी हो, अष्टम का स्वामी हो, या छठे का स्वामी हो। नहीं, छठे का स्वामी नहीं है। हाँ मतलब इंदु लग्न आ रही है मिथुन की। मिथुन की आ रही। हाँ तो बृहस्पति सप्तमेश हुआ ना, बृहस्पति सप्तमेश है और सप्तम में ही बैठा है। तो मारक भी तो होता मिथुन लग्न के लिए। जो सप्तमेश जो है वो बाधक है, और विशेष रूप से बाधक है। अच्छा। देखिए सर मिथुन मेरी लग्न के डॉक्टर, लिए। हाँ जी। सर हाँ बोलो। आप बोलिए। नहीं हाँ नहीं सर, बताएं। मतलब मेरे डॉक्टर के ये 6 की है, मतलब ये मिथुन लग्न, कन्या लग्न की है, और जी गुरु उसमें है, मतलब बकरी होके लग्न में बैठा है, बकरी और होकर चंद्रमा के, अष्टमेश लग्न उसमें लग्न में बैठा है। बकरी होकर के लग्न में बैठा है। हाँ, और चंद्रमा अष्टम में बैठा है। चंद्रमा वहीं पर बैठा है, अष्टम में राहु के अष्टम साथ। में बैठा है। हाँ चंद्रमा अष्टम में राहु के साथ में है, और लग्न में बकरी बृहस्पति बैठा है। हाँ अच्छा तो कन्या लग्न की है। हाँ।
तो कन्या में मिथुन। अच्छा, इसका 9 नंबर 2 6 10 फोर्थ हाउस का भी लॉर्ड है ये। हाँ, फोर्थ का और और सेवेंथ का। हाँ। देखो, जो द्विस्वभावक लग्ने हैं उनमें जो बृहस्पति है वो बाधक होता है, ठीक है ना। हाँ, बाधक आपने पढ़े, बाधक तो पढ़े हम लोगों ने। चर लग्न के लिए बिल्कुल। एकादशेश बाधक होता है, स्थिर लग्न के लिए नवमेश बाधक होता है, द्विस्वभाव लग्न के लिए सप्तमेश बाधक होता है। तो अब ये देखिए, बाधक का मतलब होता है ये बाधा डालते हैं। बाधा पूरी तब पड़ती है जब ये 22वें देशकांड का स्वामी भी कहीं बन जाए, या 64वें नवांश का स्वामी भी अगर बन जाए, तो ये निश्चित रूप से बाधा डाल देगा। तो अब ये बताइए, कन्या का है, और कन्या से ये 12 24 12 7 19 साल की हो गई। कितने साल की हो गई? बिल्कुल 19 साल की। हाँ, इसलिए कि कन्या में बृहस्पति है और इस समय चल रहा है मेष में, तो 8 और जोड़ दीजिए, 12 8 20, 20वीं चल रही, 19 पूरी हो गई। बिल्कुल। तो देखिए, इसमें अभी आपका जो डाउट है ना कि शादी में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, ये शायद आपको ये डाउट होगा, क्योंकि सप्तमेश होकर के ये जो है वो शादी, बकरी और हुआ है एक लग्न आपने में। अभी लॉन्जिविटी उसका बताया था, लॉन्जिविटी का, तो उससे है काय का? ये अभी एज वाला जो बताया था ना, कि हाँ। अष्टम में मारक अगर चंद्रमा है तो फिर वो एज का नहीं effect। नहीं, अष्टम में बकरी होकर के ये देख भी तो रहा है ना बृहस्पति। हाँ, बकरी होकर के आया द्वादश भाव में, वहां से बृहस्पति देख रहा है चंद्रमा को। बिल्कुल। तो इसलिए वो, अच्छा, लग्न में बैठा हुआ है, लग्न का बृहस्पति बहुत अच्छा। बकरी होता है जिस भाव का स्वामी है उसको दिक्कत करता है। तो अभी तो कोई मतलब नहीं है कि इसको विवाह के लिए, लेकिन अगर इसको देख लीजिए, लग्न कितने अंश की है लग्न 24 जी? 23। 24 अंश। 23 का है ना। जी। तीसरा है। अब देखिए, इसका मतलब मकर राशि में 23 अंश पर जब हम देखेंगे, तो मकर से तीसरा क्या बनेगा? कन्या बनेगा। माने मेष। मेष आ गया ना, अष्टम में मेष आ गई। लग्न की डिग्री को अष्टम में लगाइए, यानी कि मेष का 23 डिग्री। मेष के 23 डिग्री में 7वां नवांश बनेगा और तीसरा देशकांड बनेगा। तो मेष का तीसरा देशकांड क्या बना? मेष का सिंह बना, सिंह का धनु बना। तो ये देखिए, बृहस्पति आपका 22वें देशकांड का स्वामी भी हो गया। कुंडली लगाइए, समझ में तो इसमें दिख नहीं रहा है। लगाओ कुंडली लगा दो भाई सुप्रिया जी। एक आदमी को समझ में आ रहा है जिसके सामने कुंडली है ना। फिर नहीं, लग्न से समझ में आ जाता है ना, लग्न कन्या लग्न की लग्न कुंडली तो है। समझ में आ गया, लेकिन फिर भी हाँ, दृष्टांत भी देख लेते हैं ना। 22वां दृष्टांत राजेश तो जी आपकी है, राजेश सर जी? हाँ, बच्चे की, बिल्कुल। आपकी बच्ची की है, ठीक है। नहीं, डॉटर है, डॉटर। हाँ, वही लड़की की है उनकी। हाँ, डेट ऑफ बर्थ है 13/3/2005 और रात को 20:24। कितने बज के? 24। 2024। अच्छा जी, जयपुर। जी। अब देखो, इसमें जुपिटर जो है वो भी बकरी है, शनि भी बकरी है। सर हमारे वाले में राहु मून अष्टम में आ रहा था एस्ट्रोसेज में। राहु 29 का है ना, हाँ, तो उसमें जोड़ 29 3 का है, एक अंश का है, तो यहाँ इसमें आ जाएगा। देखो, राहु मून, अगर सुनिए, राहु और मून साथ में होता तो इसकी मदर को माने माइग्रेन की बीमारी होती है क्या?
सर ऐसा अभी तक तो नहीं सर, अब थोड़ा बहुत लगने लगा है उसको कि मतलब कोई बैक पेन और इस तरीके से। क्योंकि मेष लग्न है, मेष राशि में ये चीज है, मेष हेड है और चंद्रमा वहां पर बैठा हुआ है, तो थोड़ा असर है। अगर ये सीधा वहां पर होता ना तो ये दिक्कत करता। ये जरूर है कि ये चाइल्डिश एज में मतलब जो है, जब ये 10-11 साल की रही होगी तो इसकी मदर को कोई दिक्कत ज्यादा हुई होगी। बताइए कोई मतलब क्या दिक्कत? हाँ सर, वैसे तबीयत तो खराब रहती है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, लेकिन इसके होने के बाद में एक ब्रेस्ट एब्सिस वाला हुआ था, मतलब हॉस्पिटल हाँ 2 साल, हाँ, तो मतलब वो साल वो पहले। राहु राहु का असर है, क्योंकि 29 का है ना, अभी जस्ट एंट्री हाँ किया हुआ है, मून को छोड़ करके आया है। अगर मून के साथ में होता तो ज्यादा दिक्कत करता, लेकिन मून जो है से 12th में राहु है, इसलिए मून को हल्की परेशानी तो है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है चंद्रमा माने मदर को। अब यहाँ पर देखिए यह है कि इसमें 23 डिग्री का लग्न है, 24 का इसमें लग्न है, तो इसका हम खरेश निकालते हैं। खरेश माने 2 ग्रह होते हैं, एक तो होता है 22वें देशकांड का स्वामी और एक होता है 64वें नवांश का स्वामी। 64वां नवांश हम चंद्रमा से देखते हैं, नवांश में चंद्रमा जो है वो बैठा हुआ है इनका कर्क राशि में, 1 2 3 4। शुक्र जो है वो कहाँ बैठा, शुक्र इसका हुआ 64वें नवांश का स्वामी, ठीक है ना। और 22वें देशकांड का स्वामी कौन हो गया, मेष राशि में तीसरा देशकांड है। 0 से 10 पहला देशकांड, 10 से 20 दूसरा देशकांड, धनु राशि 20 से 30 तीसरा देशकांड। तो तीसरा देशकांड, पहला देशकांड वहीं से शुरू होता है, दूसरा उससे पंचम से शुरू होता है, तीसरा उससे नवम से शुरू होता है। तो तीसरा देशकांड धनु से आया, तो धनु से आने का मतलब उसका स्वामी बृहस्पति हो गया। अब ये बृहस्पति निश्चित रूप से बाधा करेगा अपनी दशा अंतर प्रत्यंतर में, ये जो भी आएगा उसमें ये बाधा डालेगा जरूर। तो ये पहले से ही जो है आप समझ लीजिए कि इसमें कोई न कोई दिक्कत आएगी। अभी बृहस्पति का कोई अंतर आया नहीं, देखो कोई अंतर है कहीं प्रत्यंतर में, जरा देख लो थोड़ा सा, एक और बढ़ा दो। बृहस्पति अभी आया है इनका, कहीं नहीं आया बृहस्पति, ये आया गुरु। अभी आगे 24 में आएगा, शुक्र मंगल 25 गुरु। में, निकल गया हाँ ना 24 जून। जून 25 में 24, आएगा। जून 24 से ये चलेगा 28 अक्टूबर 24 तक। शनि अभी चलेगा, वो खत्म अक्टूबर होता तक है। है, अभी अक्टूबर तक चलेगा ना ये शनि से तो शुरू हो गया। नहीं ये स्टार्टिंग बिंदु है इसका। वीनस मरकरी जुपिटर स्टार्ट हुआ है 13 जून 24 से, जो चलेगा 28 अक्टूबर 24 तक। अब इसमें देखिए कि ये जो है वीनस और मरकरी, यहाँ पर वीनस जो है बैठा हुआ है कहाँ पर, 6ठे भाव में, और मरकरी सप्तम में बैठा है। मरकरी स्वामी है दशम का। तो ये बताइए क्या अभी एजुकेशन में कोई बाधा आई है क्या? नहीं सर, अभी तो चल रही है, अभी बीटेक का 3rd ईयर स्टार्ट हो गया। 3rd ईयर स्टार्ट हो गया? हाँ, कोई बैक तो नहीं आया? नहीं कोई बैक नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं। जुपिटर जो है जब भी जिसका स्वामी है वहां पे बाधा डालेगा। एक तो विवाह में थोड़ा लेट करेगा, क्योंकि ये लेट का कारक बनेगा, सप्तमी से बाधक है और ये जो है खरेश भी है, तो वहां पर दिक्कत करेगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं, राहु और बुध वहां पर बैठे हुए हैं सप्तम में। राहु जो है अगर विवाह के बाद ये विदेश चली जाए या इंटरकास्ट मैरिज कर ले तो कोई दिक्कत नहीं होगी विवाह में, ठीक है ना। तो अभी इसको पढ़ने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब बृहस्पति की दशा आएगी प्रत्यंतर में तो ये डिलीवर करेगा केवल कहाँ का, लग्न माने महादशा और मतलब अंतरदशा की जो बनेंगे फल, उनको डिलीवर करेगा। जब आगे चल के आएगा तो उसमें पता चलेगा, अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है।
अभी ट्रांजिट में देखिए शुक्र के ऊपर शनि का गोचर है और सूर्य के ऊपर शनि का गोचर है, तो ये एक अच्छा है। इसमें फादर की इनकम में कुछ भी इजाफा हुआ क्या इस बीच, अप्रैल से इधर तक कोई लाभ हुआ आपको? इस अप्रैल से? हाँ, अप्रैल 24 से अभी इस बीच में। हाँ सर, थोड़ा सा वो क्या है कि फ्लक्चुएशन ज्यादा चढ़ता है कि प्लस माइनस, मतलब एकदम से घाटा और एकदम से लाभ। तो अभी इस बीच तो लाभ शो हो रहा होगा ना अभी इस क्वार्टर में? सर थोड़ा सा वैसे लाभ नहीं, मतलब थोड़े बहुत लॉसेस हुए थे। चलो अभी फिलहाल इसको देखो। वो हमने एक रूल बताया है कि जो है वक्री ग्रह जो है दिक्कत करता है, और अभी अभी इसको चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल करके हम ये पूरी एक सीरीज चलाएंगे, इसमें करीब 5-6 क्लास हम लेंगे। करीब 20 कुंडलियों पर हम वक्री ग्रह के फल, दशा और अंतर्दशा और प्रत्यंतदशा में कैसे फल करते हैं, कहाँ के फल को ये इनहांस करते हैं। और देखिए वक्री ग्रह का मतलब आप ऐसे समझिए कि वक्री ग्रह जो है, मैं एक जगह उनसे बात कर रहा था बीपी गोयल से, तो मैंने उनसे कहा वक्री ग्रह का आप कैसे लेते हैं, तो उन्होंने एक बड़ा हल्का से तरीके से उदाहरण बताया कि वक्री ग्रह में जैसे मान लो आप स्कूटी से जा रहे हो और जाते जाते रास्ते में आपको एक अच्छी सुंदर कन्या रास्ते में मिली, तो आप क्या करेंगे? स्कूटर से उसको पीछे देखेंगे जरूर। ये तो उनका एक हल्का हल्का उदाहरण था, लेकिन क्या होता है, आप घर से चले और चलने के बाद आपने थोड़ी दूर चलने के बाद आपको याद आया कि मेरा मोबाइल तो घर ही पे छूट गया है, तो अब आप क्या करेंगे? आप वहां से वापस आएंगे और मोबाइल को लेकर के फिर जाएंगे। तो 3 स्थितियां बनती हैं वक्री ग्रह में। एक स्थिति बनती है कि आप जो है घर से चले किसी दूरी तक, तो पहले आपने वो रास्ता देख लिया, वो था आपका पास्ट। इसके बाद आप वहां से वापस आए तो दोबारा आपने वो रास्ता फिर देख लिया, आपने अपना मोबाइल उठाया और तीसरी बार फिर आप जो है वहां से आगे बढ़े। तो जिस पोजीशन में जहां से प्लैनेट वक्री होता है और जहां से फिर डायरेक्ट होता है, तो उस बीच का जो डिस्टेंस है वो ग्रह अच्छी तरीके से जानता है, वहां का वो फल अच्छी तरीके से देता है। और इसमें ग्रह के लिए क्या होता है कि जो डेस्टिनी ने जो लग्न हमको दी है, जो प्लैनेट हमको दिए हैं, तो जब पिछले जन्म में किसी प्लैनेट से संबंधित कोई ग्रह वक्री हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि वो उसका कुछ काम छूट गया है, वो इस जन्म में पूरा करना है। अब जैसे मान लो इसका बृहस्पति वक्री है, तो बृहस्पति जो है यहाँ पर कहाँ पर सप्तमेश है, सप्तमेश होकर के ये वक्री हो गया है। और कहाँ हुआ? लग्न में। ऐसे समझो लग्न में वक्री हुआ है और सप्तमेश होकर के, इसका मतलब यह है कि पिछले जन्म में सप्तम से संबंधित कोई काम शेष रह गया था जो इसको स्वयं करना है। लग्न माने स्वयं, सेल्फ। तो उसके लिए अब क्या है, सप्तम में बैठा हुआ राहु, तो वहां कोई कर्स है। कर्स का मतलब यह होता है कि पिछले जन्म में इस जातिका ने अपने पार्टनर के साथ में कोई गड़बड़ी की, कोई मिसबिहेव किया, जिसकी वजह से इस जन्म में उसको स्वयं या तो ठीक करना है या उसका फल भोगना है। इसलिए सप्तमेश होकर के ये जुपिटर वक्री हुआ है। अब जैसे मान लो सेटर्न है, सेटर्न कर्म का कारक है और ये वक्री हो गया है, और बड़े भाई का भी कारक है। इसका मतलब यह है, मिथुन राशि में क्या है, मिथुन राशि जो है वो 3rd हाउस की है, वहां पर शिवलिंग्स हैं। इसने अपने बड़े भाई के साथ में कुछ कर्म इसके शेष रह गए थे जिसे करना है। बड़ा भाई है इसके कोई? नहीं सर। नहीं है, तो ये कैरी ऑन होगा। अगले जन्म में शनि इसका फिर वक्री जाएगा, अथवा बड़े भाई जैसे जो लोग हैं उनके प्रति जो है इसका व्यवहार अच्छा रहे, क्योंकि शनि जो है ह्यूमिलिएशन का कारक है। बड़े भाई या बड़े भाई जैसे लोगों को इसने ह्यूमिलिएट किया, जैसे इसी उम्र में, अभी इसी जन्म में इसके जो भी बड़े हैं, इससे भाई जैसे लगते हैं,
उनके प्रति इसका व्यवहार बहुत पॉजिटिव नहीं है। इस चीज को मार्क करिए। अगर फ्रेंड्स, वो 11th का कारक है, फ्रेंड्स भी वहां पर हैं, तो उसका व्यवहार बहुत पॉजिटिव नहीं। तो शनि को ठीक करने के लिए जो बड़े हैं इससे, या जो फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनके प्रति इसका जो है व्यवहार ठीक रखना चाहिए, तो ये शनि ठीक हो जाएगा। नहीं तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, अगली लाइफ में भी चला जाएगा। तो ये जो है क्या होता है, राहु है ये आउटवर्ड एनर्जी है, और केतु जो है वो इनवर्ड एनर्जी है। तो इस तरीके से जो बकरी है, इनको थोड़ा सा हम लोग जो है, जो कोई ग्रह बकरी होता है तो उसकी जो एनर्जी है वो इनवर्ड हो जाती है। सर 1 मिनट बताइए, जैसे इनके 7th में आपने कहा वो है राहु है जो जुपिटर का घर है, अगर वहां पे कोई भी ग्रह ना होता तब? नहीं, कोई ग्रह ना होता तो बृहस्पति स्वयं काम करता है ना वो चीज को। देखिए, सबसे पहला किसी भाव जैसे का आपके यहाँ फल कर्स देने, है, राहु का कर्स है ना वर्तमान में। हाँ, अगर अगर ना कोई होता, ग्रह वहां पे नहीं होता, हाँ, ना होता तो कर्स नहीं होता है। तब बकरी होना जुपिटर की कर्स को नहीं क्या है। करना था? बकरी होना कर्स नहीं है, राहु कर्स है। राहु जहां भी बैठेगा उस भाव संबंधी कर्स है। जिस प्लेनेट के साथ बैठेगा, जैसे बुध है, यहाँ बुध के साथ बैठा, पिछले जन्म में भाई के साथ में इसका व्यवहार अच्छा नहीं था। शनि भी बकरी है, इसीलिए बुध राहु के साथ बैठा हुआ है। अगर तो राहु इस अकेला जन्म हो, में कोई भी ग्रह नहीं है उसमें, सब तब नहीं, कोई ग्रह जैसे नहीं है तो लॉर्ड जो है वो स्वयं काम करेगा। देखिए, राहु केतु हमेशा जिस राशि में बैठते हैं उसके स्वामी बन जाते हैं। अब यहाँ पर राहु जैसे मान लिया मीन राशि का स्वामी है, सप्तम हाउस में दो दो ग्रह काम करेंगे। एक तो मीन राशि का जुपिटर करेगा, दूसरा राहु बैठा राहु करेगा। क्योंकि राहु जो है वो जिस राशि में बैठता है उसी का स्वामी, इसकी अपनी कोई राशि नहीं है। वो इसीलिए राज बताया था ना राजयोग में, अगर केंद्र में त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठता तो राजयोग बनता, क्योंकि केंद्र में बैठेगा तो केंद्र का स्वामी हो गया। जब त्रिकोण का स्वामी उसके साथ आ जाएगा तो राजयोग बनाएगा। त्रिकोण में जब केंद्र के स्वामी के साथ बैठता तो राजयोग बनाता है। त्रिकोण में बैठेगा तो त्रिकोणेश हो जाएगा। जब केंद्र का स्वामी आएगा तो राजयोग बनाएगा। तो राहु जो है केतु जहां बैठ जाते हैं उसी राशि का स्वामित्व ले लेते हैं।